तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एरमन एक्स2 पर। तो आज हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं 13.1 आपके पास था। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हम एंड किए हुए थे। ये वीडियो आप बात कर ले तो पार्ट 2 यहाँ पर है। तो इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 को हम यहाँ ख़त्म करने वाले हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था अपने पास देखा जाए तो कि एक खिलौना जिनका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है जो शंकु के आकार का है। यानी फाइनली देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आपके पास एक शंकु दिया है जो इनका त्रिज्या यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, जो इसी त्रिज्या के एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कहा जाए तो आपके पास यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होते हैं कि क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर दिए होते हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद यहाँ पर आप मेंट लगाइए कि क्वेश्चन यहाँ पर कहता है तो उसमें क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, उन्हीं के अनुसार डिफरेंटली हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन होते हैं। तो जितने स्टूडेंट हैं, देखो मेरे भाई, सबसे पहले अपने पास एक बोला हुआ था कि एक शंकु है जिनका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और वो एक अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो हम अपने पास एक अर्धगोला यहाँ बनाते हैं। और बोला है यहाँ पर कि इस अर्धगोला के जो यहाँ से जो त्रिज्या है आर, वो देखा जाए तो अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है। और कहता है कि इसी अर्धगोला के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो एक शंकु अध्यारोपित है। यदि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर जो त्रिज्या था अर्धगोला के लिए, वो त्रिज्या यहाँ पर बात की जाए तो ये अर्धगोला के लिए था, तो यहाँ पर ये शंकु के लिए भी होगा। और कहता है देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखो, कहता है कि संपूर्ण ऊंचाई आपके पास जो 15.5 दिया है वो पूरा खिलौना के दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इनसे पहले भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये था कि एक अर्धगोला के ऊपर एक बेलन आरोपित था, लेकिन यहाँ पर कहता है बेलन आरोपित ना होकर यहाँ पर एक शंकु आरोपित है। तो ये यहाँ पर हुआ आपके पास शंकु का, यहाँ देखा जाए तो ये शंकु का एच हुआ, एच, और ये यहाँ से यहाँ आधार की त्रिज्या हुआ। आधार की जो त्रिज्या यहाँ पर होते हैं आपके पास संपूर्ण यहाँ पर उनका ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक वृत्त में ये होते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक जितने मतलब जो डिस्टेंस होते हैं वहाँ पर इक्वल टू होते हैं। तो कह सकते हैं जब 3.5 हुआ अपने पास, तो कहीं ना कहीं पूरा अलाव बात कर ले तो ये भी आर ही होगा, ये भी 3.5 होगा। तो फाइनली हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पर 3.5 हुआ। यानी कहने के लिए ध्यान दे मेरे भाई, अर्धगोला का जो यहाँ पर जो ऊंचाई मतलब जो त्रिज्या आर था यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर हुआ। तो कहता है हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपके पास जो शंकु का यहाँ से जो यहाँ ऊंचाई होगा तो 15.5 में से अर्धगोला का ऊंचाई यहाँ पर देखा जाए तो 3.5 हुआ। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे शंकु का ऊंचाई, वो यहाँ पर क्या करेंगे तो 15.5 में से 3.5 यदि माइनस करेंगे तो देखा जाए अपने पास यहाँ पर 12.0 आते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये जो h निकला यहाँ पर, ये h यहाँ निकला 12.0, तो यहाँ से ये अपने पास होगा ये 12.0। तो फिगर में प्यारे बच्चे ध्यान दें, आपके पास इतना ही था। तो लिखना है यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन के अनुसार, सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर होते हैं उन्हीं के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है अर्धगोला के लिए। तो आपके पास यहाँ पर अर्धगोला के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आर, आपके पास यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये तो आपके पास अर्धगोला का त्रिज्या आर हुआ। नेक्स्ट इसी प्रकार लिखना है क्या था आर था अर्धगोला के लिए, वो आर यहाँ पर शंकु के लिए भी था। तो यहाँ से कह सकते हैं आर बराबर 3.5 हुआ और ऊंचाई h जो निकाले हुए थे इसमें यहाँ 12.0 आया था। तो 12.0 इस प्रकार आया था कि जब 15.5 में से जब माइनस किए थे 3.5 तो अपने पास 12 आया था। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 3.5 इज इक्वल टू 12.0। अब सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट ये होते हैं, हम यहाँ से निकाल लेंगे एल, निकाल लेंगे एल मतलब यहाँ से देखा जाए तो देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए बच्चे, आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये तो आपके पास ये 90 हुआ, तो ये तो कर्ण कहलाएगा। इसको हम एल यानी कि इसको हम तिर्यक
ऊंचाई कहते हैं। तो अपने पास ये L हुआ, ये R हुआ, ये H हुआ। तो इसमें संबंध एक पाइथागोरस यहाँ ट्रिपलेट लगते हैं, तो यानी कह सकते हैं L बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर होगा। जबकि आपके पास यहाँ से देखा जाए तो H का मान यहाँ पर 12.0 दिया हुआ है, तो इनका स्क्वायर होगा, यानी 12 का स्क्वायर हम यहाँ फाइनल लिख सकते हैं और प्लस 3.5 का स्क्वायर। इनको हम आगे प्रोसेस यदि करेंगे तो यहाँ से हो सकते हैं 12 का वर्ग होते हैं 144 और प्लस 35 जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 1225, यानी कह सकते हैं कि 12.25। जब इनको हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो अपने पास यहाँ पर 157.25 आते हैं, और इनका जो वर्गमूल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट समथिंग देखा जाए तो 12.5 के आसपास अपने पास आ सकते हैं, आते हैं, इनका वर्गमूल होते हैं। तो अब लिखना है क्या, इसीलिए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आपके पास यहाँ अर्धगोला आया हुआ था, और अर्धगोला के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो एक शंकु अध्यारोपित था। इससे हम कह सकते हैं जो आप एक लट्टू आकार के जो होते हैं, कहीं ना कहीं जो एक आइसक्रीम आकार के होते हैं, आप इनको यहाँ पर कह सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक खिलौना के लट्टू आकार के यहाँ पर है। तो देख सकते हैं एक खिलौना संपूर्ण होने के लिए पहले आपके पास यहाँ पर एक अर्धगोला आया था, प्लस यहाँ पर आपके पास यहाँ पर शंकु आया था। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस शंकु का वक्र लगाना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ होगा। सबसे पहले ध्यान रखिए आपके पास यहाँ पर मैंने यह लगाया कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होते हैं कि अर्धगोला का वक्र इसलिए लिखे हैं क्योंकि अर्धगोला और ये आप दोनों मिला हुआ है, इसलिए आधे आधे मिलाकर पूरे यहाँ पर हुए हैं। तो वक्र का मतलब यहाँ पर होते हैं आधे होते हैं। तो अर्धगोला का वक्र यहाँ पर होते हैं 2πr² प्लस शंकु का जो मतलब वक्र होते हैं ये होते हैं πrl होते हैं। यहाँ से देखा जाए तो पाई और पाई यहाँ कॉमन होगा, तो पाई बाहर कॉमन लिए, यहाँ r² है, यहाँ पे r है, तो एक के r यहाँ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 2r प्लस यहाँ पर l अपने पास हुआ। अब यहाँ मान पुटअप करना है, तो यहाँ से पाई का मान यहाँ होगा 22/7 गुनी, और r के मान आपके पास देखा जाए r का मान तो 3.5 इंटू 2 का 2, r का मान 3.5 प्लस l का जो मान निकाले हुए थे ये 12.5 आपके पास आया हुआ था। यहाँ से यदि पॉइंट उड़ाते हैं तो बटा में 10 हुआ, 7 × 7 7 × 5 = 35, 5 × 5 5 दूना 10, फिर यहाँ डिवाइड लेते हैं 2 × 2 11 दूनी 22। तो यानी हम कह सकते हैं कि 11 इंटू 3.5 दूना यहाँ हुआ 7 अब प्लस 12.5। जब यहाँ इसको करते हैं 11 गुने 12 7 हुआ यहाँ पर 19.5। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो अपने पास अप्रॉक्सीमेट यहाँ कह सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई साइड में करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास देखा जाए तो 5 × 5 = 14, 10 11 1 2, यानी कह सकते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इनका आंसर हुआ। तो फाइनली ये वीडियो देखिए किस प्रकार के मतलब क्वेश्चन इसको मतलब यहाँ पर हल किए हैं। तो जितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं, जितने स्टूडेंट फटाफट एक बार इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो अपने पास फाइनल इनका जो आंसर यहाँ पर आया था वो आंसर यहाँ देखिए कि 214.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इनका आंसर है। तो जितने स्टूडेंट हैं फटाफट आप यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे और इनको नोट कर लीजिएगा। कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में छोटा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना है।